और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अखबारों में मौजूद खबरों की, जिसमें सबसे पहले संसद की बात करते हैं, क्योंकि आज संसद में सरकार श्वेत पत्र ला सकती है। केंद्र सरकार ला सकती है श्वेत पत्र। इसमें यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर बातचीत की जाएगी और उनका लेखा जोखा सामने रखा जाएगा। दरअसल लोकसभा में श्वेत पत्र केंद्र सरकार लाने जा रही है। एनडीए के आर्थिक समृद्धि के कदमों की जानकारी इसमें दी जाएगी और साथ साथ में किस तरीके से कांग्रेस का जब शासन रहा, कांग्रेस जब सत्ता में रही, तो क्या कुछ उनके द्वारा किया गया जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, इस सब का लेखा जोखा आज सरकार के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो सरकार श्वेत पत्र लाएगी और इसमें सरकार का लेखा जोखा होगा और देखना होगा कि क्या क्या इस श्वेत पत्र में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में 90 मिनट पर पीएम मोदी की स्पीच। ऐसे में कांग्रेस से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और मोदी 3.0 पर खत्म हुई। ये जो बात उन्होंने कही, नेहरू, राहुल, ओबीसी, एससी, एसटी मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात कही। आरक्षण और पीएसयू समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात का यहाँ पर जिक्र किया है। युवराज और कमांडर जैसे शब्द भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। कल प्रधानमंत्री की स्पीच थी और आपने सुना, क्योंकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट तक अपनी बात को रखा। इस दौरान तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको प्रधानमंत्री ने प्रमुखता के साथ सभी सांसदों के सामने रखा। इसके अलावा ये भी कल चर्चा का विषय रहा, युवराज और कमांडर जैसे शब्द का इस्तेमाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और उस वक्त देखिए, नेहरू, राहुल, ओबीसी, एसटी, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से प्रमुखता से अपनी बातों को कहा। और किस तरीके से उस वक्त सदन के अंदर माहौल था जब प्रधानमंत्री तमाम बातों को कह रहे थे, एक बार आपको भी सुना देते हैं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैंने दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 में हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे। इसको रोक के रखा था। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को आप सुन रहे थे। संबोधन की बड़ी बड़ी बातें, अखबारों में भी इसका जिक्र, जैसे कि हिंदुस्तान अखबार के फ्रंट पेज पर हम देखें तो देश को तोड़ने के लिए नई भाषा गढ़ी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही और इसी की हेडलाइन है। और संबोधन की बड़ी बातों में कांग्रेस पर तंज कसा गया। प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में अपनी 40 सीटें बचा ले। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये भी कहा, खड़गे का आशीर्वाद, जहां पर खड़गे ने एनडीए को 400 सीटें पाने का आशीर्वाद दिया, वो चाहे तो इसको वापस भी ले सकते, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा। और नेहरू पर भी निशाना साधा। स्वर्णिम युग का है कि देश अगले 5 साल में बुलेट ट्रेन देखेगा, 2047 स्वर्णिम युग होगा और दुनिया युवा शक्ति का दम देखेगी। गरीब के पास घर होगा, इलाज भी होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही, उसका जिक्र आज अखबारों में किया गया है, जो उनकी बड़ी बड़ी बातें थी।